जैसे कि आप देखते हैं ए, एन और द, इनके सम्मिलित रूप को क्या कहता है? आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। तो इसमें क्या होगा कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इसका हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और जो डेफिनेट आर्टिकल है इसको बोलते हैं निश्चित। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो यहाँ पे जो इसके दो भाग हम कर देते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर होता है ए और एन, ये दो क्या होते हैं? ये दो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आएगा? ओनली दो आएगा, क्योंकि ये निश्चित है लेकिन इनके निश्चित प्रयोग नहीं है, इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ए के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में एन और उसके बाद में द का प्रयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ए के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, इनका यूज कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि ए का प्रयोग जो व्यंजन ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनियों से पहले होता है। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनियों से पहले होता है, चाहे संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर स्वर हो या व्यंजन। क्या देखा आपने? क्या लिखा मैंने कि ए का प्रयोग होता है वो व्यंजन ध्वनियों से पहले होता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनसे पहले क्या होगा? उनसे पहले ए का प्रयोग होगा। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इसमें जो संज्ञा शब्द होगा, उस संज्ञा शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो स्वर हो या व्यंजन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी उस संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर है या उस जो संज्ञा शब्द है उसकी ध्वनि कैसे निकल रही है, हमें ध्वनि से पहचान करनी है, उसका साउंड क्या निकल रहा है। यदि उसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो आपको ए का प्रयोग करना है, और यदि उस शब्द का जो साउंड है, ध्वनि है, वो यदि वोवेल है, स्वर है, तो आपको वहां पे एन का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग सीखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ सिखाऊं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है बुक। अब आप जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश के अंदर जो वोवेल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपको याद रखना है, वोवेल 5 होते हैं। इसके अलावा जो 21 होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में 5 होते हैं वोवेल, और इसके अलावा 5 को छोड़कर 5, 26 में से 5 को निकाल दे तो 21 होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार हिंदी के अंदर, हिंदी में भी जानना जरूरी है, हिंदी के अंदर जो वोवेल होते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। और बाकी वाले जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, जैसा कि आप क, ख, ग, घ, ढ लेकर के शत्रु तक, ये सब क्या है? ये सब है व्यंजन। और इंग्लिश के अंदर जो, हिंदी के अंदर जो स्वर है, हिंदी में स्वर, इंग्लिश में ये, हिंदी में स्वर होते हैं ओ, आ, ई, यहां से, ये होता है हिंदी में। एक बात पुनः ध्यान दीजिए, वोवेल इंग्लिश में होता है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश में 21। इसी प्रकार हिंदी में होता है वोवेल 11 और व्यंजन जो क, ख, घ से लेकर के शत्रु तक। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से, क्योंकि हमें ध्वनियों की पहचान करनी होगी ना, तो इनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसके अंदर हम कौन सा आर्टिकल भरे, ए भरे या एन भरे। तो सबसे पहले आप पहचान करो कि इसमें ये संज्ञा शब्द है, ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? बी है। समझ रहे हैं? सिर्फ समझ रहे हैं, संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? बी है। अब इसको हिंदी में लिखे तो क्या होगा? बी होगा, मतलब ब।
अब आप देखिए कि आपने उच्चारण किया बुक, क्या उच्चारण, इसका उच्चारण क्या होता है, बुक होता है। प्रथम अक्षर बु यानी ब है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी बी है, तो बी क्या है, व्यंजन है इंग्लिश में, हिंदी में ब क्या है, व्यंजन है। तो ध्वनियां कैसे निकली, बुक, ध्वनि क्या निकली, बुक, बु, बु, ब ध्वनि निकली। तो ब क्या है, ब है वो व्यंजन है, बुक बी क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले आपको क्या भरना है, ए। इस प्रकार से आपको भरना है। इसी प्रकार जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे गर्ल, ठीक है, इसमें पहला अक्षर क्या है, जी, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में भी आपको जांच करने से, ये लिख दिया मैंने गर्ल, इंग्लिश में जी और हिंदी में ग, ठीक है। इंग्लिश में जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी में ग क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो दोनों कॉन्सोनेंट है, इनका उच्चारण देखो आप, गर्ल, ग, गर्ल, तो क्या है, ग। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है, इसलिए आप भर देंगे इसके अंदर आर्टिकल ए। लेकिन अब मैं थोड़ा और इसमें ट्विस्ट लाता हूं, देखिए आप, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने UNIVERSITY, ये लिख दिया। अब इसके अंदर आप क्या भरेंगे, अब आपको वास्तविक ध्वनि की पहचान यहां हो गई, यहां पे आपको समझ में नहीं, अब यहां समझेंगे आप। यहां पे मैंने यू लिखा है शुरुआत में, यह देखिए आप यूनिवर्सिटी, क्या लिखा मैंने, यूनिवर्सिटी। अब इसमें शुरुआत में आपने देखा कि क्या है, यू है, यहाँ पे आपने वापस देखा कि यू तो क्या है, वोवेल है, तो आपने फटाक से भर दिया अंदर क्या, एन। यदि आपने ये भरा है तो ये आपका गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, इसमें क्या लिखा है कि चाहे संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर स्वर हो या व्यंजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि ध्वनि क्या है। यहाँ पे प्रथम अक्षर तो यू, जो कि एक वोवेल है, स्वर है, तो इसलिए हम एन नहीं भर सकते। लेकिन यहाँ पे हम ये जांच करना है कि इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, तब मैं लिखूंगा इसको हिंदी में यूनि यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप देखो, इंग्लिश में तो यू है जो कि स्वर है, हिंदी में इसकी ध्वनि निकाली हमने तो क्या निकली, यूनिवर्सिटी। उच्चारण करते तो क्या निकल रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यू, यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या है, ये तो व्यंजन है, तो व्यंजन है तो यहाँ पे ए भरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यू देख लिया, यू स्वर है तो आपने एन भर दिया, यदि आपने ऐसा किया तो गलत है। हमारी बात सिर्फ यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे ध्वनि क्या होनी चाहिए, इनकी ध्वनि है वो व्यंजन होनी चाहिए, बस मुख्य बात यहाँ पे इनकी ध्वनि व्यंजन होनी चाहिए, इनका उच्चारण है वो व्यंजन होना चाहिए। शब्द का प्रथम अक्षर स्वर हो या व्यंजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक और लिख के आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा यूरोपियन, ध्यान दीजिए का पहला अक्षर क्या है, ई है, तो आप तो समझ गए कि भाई ई है, ई तो है वोवेल, आपने भर दिया एन, परंतु ये तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका उच्चारण बोलते हैं, इसकी जब ध्वनि निकालते हैं, यूरोपियन, क्या निकाला आपने, यूरोपियन, तब आपको क्या पता चला कि इसकी शुरुआत कहां से, यस से, इसकी ध्वनि उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, ये हो रहा है, और ये क्या है, ये एक व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि होने के कारण आप क्या भरेंगे, उसमें ए भरेंगे। इस प्रकार से आपको इसमें समझ आए ये बात। इसी प्रकार आगे एक प्रयोग आपने सीखा, इस प्रकार से ये, जैसे मैं एक और नाम लेकर आपको समझाता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे हॉर्स लिखा, हैच, हॉर्स, और थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं, हॉर्स, हो आया है, इसमें हो उच्चारण भी किया, हॉर्स, हो आ रहा है, व्यंजन ध्वनि निकल रही है, ये आपने कर दिया, ए भर दिया। इसी प्रकार आगे हम और चलते हैं, इसमें मैंने एक और लिख दिया, ये लिख दिया मैंने यूजफुल। अब यहाँ पे देखिए, यू पहला आया, वोवेल है, वैसे ध्वनि, वैसे ये अक्षर क्या है, वोवेल है, तो आप एन भर सकते हैं, लेकिन एन भरा तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें ध्वनि की पहचान करनी है, इसमें ध्वनि क्या निकल रही,
तो आपने ध्वनि की पहचान की, तो इसका हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूजफुल। यूजफुल, तो इसमें क्या है, ध्वनि क्या निकल, यूजफुल। यूजफुल, ये ध्वनि निकल रही है और ध्वनि से हमें पहचान करनी है। और इस प्रकार हम ध्वनि यदि ये निकल रही है तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। और कॉन्सोनेंट है तो इसके अंदर हम भरेंगे क्या, ए आर्टिकल भरेंगे। तो ये आपने सीखा ए का प्रयोग। तो ए का प्रयोग है वो व्यंजन ध्वनियों से पहले होता है। इसमें चाहे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर हो या व्यंजन, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। इनकी ध्वनि क्या होनी चाहिए, ध्वनि है वो व्यंजन ध्वनि होनी चाहिए। अभी हमने ए का प्रयोग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एन का प्रयोग कि एन का प्रयोग कहां होता है और कैसे होता है। एन का प्रयोग स्वर ध्वनियों, जो वोवेल है, वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनियों से पहले होता है, चाहे संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर स्वर हो या व्यंजन। बस वही बात है। ए का प्रयोग होता था व्यंजन ध्वनियों से पहले, ध्वनियां उच्चारण व्यंजन आना था। और एन का प्रयोग होता है स्वर ध्वनियों से पहले, वोवेल साउंड से पहले। और इसमें संज्ञा शब्द का प्रथम अक्षर चाहे स्वर हो या व्यंजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो ध्वनि है वो वोवेल होनी चाहिए। अब इनको उदाहरण देकर हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल। इसमें प्रथम, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, ये वोवेल है, ठीक है। एप्पल, इसमें प्रथम अक्षर क्या है, ए है, और ए क्या है, स्वर है। वापस इसी को हिंदी में लिखते हैं, एप्पल। हिंदी के अंदर ये क्या है, ये स्वर है। आपने देखा कि दोनों जगह ये स्वर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एप्पल, स्वर ध्वनि निकल रही, एप्पल ध्वनि देखनी, एप्पल स्वर ध्वनि निकल रही, तो क्या भर देंगे आप, एन भर देंगे। बस बहुत इजी। इसी प्रकार मैंने लिख दिया एग, प्रथम अक्षर क्या है, ई है, स्वर है, और इसको हिंदी में लिखता हूं एग। ये भी क्या है, स्वर। उच्चारण क्या निकल रहा है, एग। क्या निकल रहा है, एग, ए निकल रहा है। और ए क्या है, ये स्वर है। और स्वर होने की वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा भरेंगे, एन भरेंगे। अब थोड़ा और विस्तार से इसको समझते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया ये। अब थोड़ा आपको आराम से समझना है। यहां पे मैंने लिखा है ये। अब इसका उच्चारण, जब इसका उच्चारण करते हैं तब कौन सी ध्वनि निकलती है, और ऐसा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे शुरुआत में क्या दिख रहा है आपको, हैच दिख रहा है। हैच क्या है, एच क्या है, ये तो व्यंजन हो गया। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब इस स्पेलिंग को हम बोलेंगे, तो इसका उच्चारण क्या आता है, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं। ये बोला मैंने, ऑनेस्ट। उच्चारण क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ आ रहा है। और ओ क्या है, ओ है वो स्वर है, और स्वर है इसलिए आप भर देंगे यहाँ पे क्या, एन भर देंगे। और वैसे यदि आप देखते हैं कि यहाँ तो हैच है जो कि व्यंजन है, तो आप एन ए भर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। मैंने आपको बस एक ही बात सिखाई है कि आपको सिर्फ क्या सीखना है, इसकी ध्वनि का उच्चारण सीखना है कि ध्वनि क्या निकल रही है। यदि आपकी ध्वनि व्यंजन निकल रही है तो आप ए भरो, और ध्वनि यदि आपकी वोवेल है तो आप वहां पे एन भरो। इसी प्रकार मैं यहाँ पे जैसे ये लिख दिया हैच, ई आई आर, ये लिख दिया। इसमें भी क्या है, पहला अक्षर हैच है, और वो क्या है, वो एक व्यंजन है। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको एयर बोलते हैं, ठीक है ना। और एयर बोलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एयर क्या है, एयर। ये क्या है, स्वर है, और स्वर होने की वजह से आप भर देंगे वहां पर आर्टिकल एन। इस प्रकार से आपको इसको फिल करना है, इस प्रकार से आपको इसको भरना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको कुछ और मोर एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आपके एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे सवाल, जैसे
यहाँ पे भरा कि आपको आर्टिकल भरना है ए और एन, इनको फिल करना है। यहाँ पे आपके लिख दिया जैसे राम इज ये भर दिया। यहाँ पे आपको दे दिया ऑप्शन कि इन दोनों में से कोई एक भरो, ऊपर भी दे रखा है। एक और लेता हूं उदाहरण, मोहन वाज गोइंग टू ये मैंने लिख दिया। ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, एग्जाम में आपके इस प्रकार से सवाल आएंगे, आपको कैसे भरना है उसमें। राम इज खाली जगह यहाँ पे दे दी, रिक्त स्थान है, ऑनेस्ट बॉय और ए और एन आगे दिया हुआ है या ऊपर दिया होगा कि ए एन इनमें से फिलअप करो। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये खाली जगह है, खाली जगह से पहले आपके जो ये जो शब्द है उसकी आपको पहचान करनी, बाकी हमें कोई मतलब नहीं रखना। आपको पहचान क्या करनी है, यहाँ करनी ऑनेस्ट, खाली जगह के जस्ट बाद में कौन सा शब्द है उसकी पहचान करनी। अब यहाँ जैसे कि हमने पहले ये देखा, मैंने ये लिया होगा ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे ये लिया मैंने ऑनेस्ट। अब यदि आपने यहाँ पे देखा है आपने फटाक से भर दिया ए, बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन आपने जब इसका उच्चारण किया ऑनेस्ट, स्पेलिंग क्या है, इसका उच्चारण किया ऑनेस्ट ओ, तो आपने देखा कि यहाँ तो कौन सी ध्वनि निकल रही है, स्वर, तो आपने भर दिया एन, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ऐसे इसी प्रकार मोहन वाज गोइंग टू खाली जगह यूरोप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे आपने देखा कि इसकी प्रथम जो अक्षर है वो तो ई है जो कि एक स्वर है, तो आपने यहाँ पे एन भर दिया तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब आपने इसका उच्चारण किया कि इस स्पेलिंग को बोलते क्या है, तो आपने इसको लिखा यूरोप, आपने बोला यूरोप, यू 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 क्या ये क्या है, ये एक व्यंजन है, तो आपने भर दिया यहाँ पे ए। इस प्रकार अब वी लिव इन आवर होम, तो यहाँ खाली जगह जस्ट बाद वाली, खाली जगह के जस्ट बाद वाली स्पेलिंग को ही पकड़ना और किसी को नहीं। होम है तो यहाँ पे होम का प्रथम अक्षर क्या है, एच, हिंदी में लिखते हैं होम, ह, उच्चारण करते होम, हो, ह ध्वनि निकल रही है जो कि क्या है, व्यंजन है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे व्यंजन से पहले क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल लगाते हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ गए होंगे आर्टिकल के अंदर ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, किस प्रकार से ए का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से एन का प्रयोग करते हैं। अब हम कल नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे दा का प्रयोग, दा के विस्तारित प्रयोग है, इसके बारे में वो हम पढ़ेंगे।